में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने विगत परीक्षा के आयु क्वेश्चन 75 कर लिए थे। यह आपके अनुपात और समानुपात की चौथी क्लास है। अगर आपने पिछली 3 क्लास नहीं देखी है तो पिछली 3 क्लास को अवश्य देखिए। आज हम 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं और आज भी हम 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो कि विगत परीक्षा में आई हुए क्वेश्चन है। तो आज के मैं पहले 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 3:2:3 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योग 1862 है तो दूसरी संख्या कितनी है? तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात रखा है 3:2:5 है। पहली संख्या को 3x मान लेता हूं, दूसरी संख्या को 2x मान लेता हूं और तीसरी संख्या को 5x मान लेता हूं। अब इनके वर्ग बोल रहा है तो 3x का वर्ग कीजिए तो कितना हो गया है 9x²। योग बता रहा है तो प्लस 2x का वर्ग कीजिए तो 4x² और प्लस 5x का वर्ग करेंगे तो हो गया है 25x²। और इनके वर्गों का योग दे रखा है 1862 दे रखा है। 25 और 4 हो गया 29 और 9 38 हो गया तो 38x² बराबर हो गया है 1862। 38 का भाग जा रहा है 1862 में 49 बार। हमें x² दे रखा है तो x² माना गया है 49, हमें x का मान निकालना है तो 49 का वर्गमूल लेंगे। तो 49 किसका वर्ग है 7 का, तो x का मान आ गया हमारे पास 7 आ गया है। हमें निकालना है कौन सी संख्या, दूसरी संख्या हमारे पास 2x है। x का मान हमारे पास 7 आ गया तो 2 को 7 से गुणा कर दो तो आ गया 7 दूनी 14 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर का। 77 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7 24 है। इन संख्या में छोटी संख्या क्या है? तो मैं पहली संख्या तो मान लेता हूं a और दूसरी संख्या मान लेता हूं क्या b। हमें अंतर बोला है तो a माइनस b कर लेंगे, कितना आया है 1 है अंतर। और योग दे रखा है तो a प्लस b और योग दे रखा है 7। अब इनको जोड़ लेंगे तो b से b कट गया है, a को a जोड़ो तो कितना हो गया 2a बराबर 7 1 8 हो गया है। 2 का भाग 8 में दीजिए कितने बार गया है 4 बार। a का मान मेरे पास कितना है 4। देखिए a और b दोनों का योग है 7 तो b का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 7 में से 4 निकाल दो आ गया है 3। हमें बोला है इनका गुणनफल 24 है तो हमारे पास संख्या पहली संख्या तो 4 आ गई है, दूसरी संख्या b 3 आ गई है तो 4 और 3 को गुणा करो कितना हो गया 12। 12 का भाग दीजिए 24 में तो कितना आया है 2। हमें क्या निकालनी है छोटी संख्या। 4 और 3 में छोटी संख्या कौन है 3 है तो इस 3 को इस 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा कर दो कितना आ गया 6। तो छोटी संख्या आ गई है 6, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का। 78 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:11:90 है। इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? तो मैं पहली संख्या तो मान लेता हूं a, दूसरी संख्या मान लेता हूं b। हमें बोला है अंतर तो a माइनस b कर दो और अंतर दे रखा 1। a प्लस b योग बोला है तो योग दे रखा है 11। हमें अब इनको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे तो b से b कट गया है a और a कितना हो गया 2a बराबर 11 1 12 हो गया है। 2 का भाग 12 में दीजिए तो कितना आ गया 6 तो a का मान कितना आ गया 6। देखिए a और b दोनों का योग 11 है तो b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 में से 6 निकाल दो तो हो गया है 5। हमें देखा है इनका गुणनफल 90 तो पहली संख्या 6 है दूसरी संख्या 5 है तो इनको गुणा करिए तो कितना हो गया 6 पंजू 30। 30 का भाग दीजिए 90 में कितना है 3। हमें क्या निकालना है छोटी संख्या है 6 और 5 में छोटी संख्या कौन है 5 तो इस 5 को इस 3 से गुणा कर दो तो कितना आ गया है 5 15 गया है 15 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है, ये पूरे गलत हैं तो 15 आएगा इसका आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर का। 79 नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है तो संख्या क्या होगी? तो हमें दे रखा है पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है। जब इनमें प्रत्येक में 3 जोड़ा गया तो नया अनुपात आ गया 3:4 हो गया है। 2 से 3 हो गया कितना जोड़ा 1। 3 से 4 हो गया कितना जोड़ा 1, मतलब 1 का मान हमें दे दिया है परसेंट में 3। हमें क्या निकालना है वो संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या का अनुपात कितना है देखिए 2 है,
2 है तो इस 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 6। ऐसे ही दूसरी संख्या का अनुपात कितना है यहाँ पर 3, तो इस 3 को इस 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया है 9। तो पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 9 हो गई है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर का। 80 नंबर का क्वेश्चन है 3:5 के अनुपात में दो संख्या है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, संख्या क्या है? तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात रखा है 3:5। जब प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा गया तो नया अनुपात आ गया है 5:7 आ गया है। 3 से 5 हो गया, कितना जोड़ा है यहाँ पर 2। 5 से 7 हो गया है, कितना आ गया है 2, मतलब ये बराबर रूप से आने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 का मान दे रखा है परसेंट में कितना 10, हमें 1 का मान निकालना है तो क्या करेंगे 10 में 2 का भाग दीजिए, कितना है 5। हमें निकालनी है पहली संख्या, तो पहली संख्या का अनुपात कितना है 3। इस 3 को किससे गुणा कर देंगे, इस 5 से, तो गुणा कर दो 5 से, तो कितना हो गया 5 3 15। ऐसे दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है परसेंट में 5, तो इस 5 को किससे गुणा कर देंगे, इस 5 से, तो गुणा कर दो कितना हो गया 5 25। तो पहली संख्या 15 आई है, दूसरी संख्या 25 आई है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर का। 81 नंबर का क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, प्रत्येक संख्या में से 40 घटा दिया जाए तो अनुपात 17:27 हो जाता है, तो संख्या क्या है? तो हमें पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात रखा है 5:7। जब प्रत्येक में 10 घटा दिया गया तो नया अनुपात हो गया है 17, अनुपात कितना हो गया है 27 हो गया है। ठीक है, चलो 5 से 17 हो गया है, कितना बड़ा है 12 बड़ा है। यहां पर 7 से 27 हो गया है, कितना बड़ा है, यहां पर बढ़ गया आपका 20 बढ़ गया है। देखिए 12 और 20 ये बराबर नहीं आ रहे, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ये अंतर जब बराबर नहीं आते हैं तो इन अंतर को बराबर करते हैं। कैसे अंतर को बराबर करेंगे, तो 17 और 27 में अंतर कितने का है 10 का, और 5 और 7 में अंतर कितने का है 2 का। तो इस 10 से गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या को, तो 10 से गुणा कर दो, और नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे इस अंतर 2 से, तो गुणा कर देंगे। तो 10 को 5 से गुणा करो तो 50 हो गया है अनुपात, 10 को 7 से गुणा करेंगे तो हो गया है 70। ऐसे ही 2 को 17 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 17 दूनी 34 अनुपात, 2 को 27 से गुणा करो तो 27 दूनी 54 हो गया है। अब देखिए अंतर बराबर आ जाएगा। देखिए 50 से 34 हो गया, कितना गठाया, तो आपका 16 गठाया है, और 17 से 54 हो गया, कितना गठाया है 16, और 16 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 40 दे रखा है। हमें 1 का मान निकालना, तो 1 का मान कैसे निकालेंगे, तो 40 का 40 में भाग देंगे 16 का। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। ये भाग जा रहा है क्या 8 के पहाड़ी से जा रहा है, 5/2 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या यहां पर कितनी आ गई है, पहली संख्या का अनुपात 50 आ गया है। इस 50 को गुणा कर देंगे किसे 5/2 से, तो 5/2 से गुणा कर दो, कितने बार गया है 25 बार, और 25 को 5 से गुणा कर देंगे तो आ गया 125। ऐसे दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 70, तो इस 70 को गुणा कर देंगे किससे 5/2 से, तो 5/2 से गुणा कर दीजिए, कितने बार गए हैं 35 बार, और 35 को 5 से गुणा कर देंगे तो आ गया है 175। पहली संख्या गई 125, दूसरी संख्या गई 175। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर का। 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए आराम आराम से। दो संख्याओं का अनुपात 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2 हो जाता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो पहले अनुपात निकालते हैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात निकालते हैं। तो 2 को 1 से गुणा करो, 2 में 1 जोड़ो तो 3, ये हो गया 3/2 अनुपात। अब 3 को 2 से गुणा करो 6 में 2 जोड़ो 8, ये हो गया 8/3 हो गया है। ठीक है, अब इनमें 15 जोड़ा तो नया अनुपात आ गया है, तो 3 को 1 से गुणा करो 3 में 2 जोड़ो तो 5, ये हो गया है 5/2। अब 2 को 2 से गुणा करो 4 में 1 जोड़ो तो 5, ये हो गया है 5/2 हो गया है। ठीक है, देखिए 5 से 5 घट गया, मतलब एक बार गया है 5 का भाग। अब हमें अनुपात निकालना है इनका। ठीक है, अनुपात हमें निकालना है। तो यहां पर ये 3 था, तो ये लीजिए 3 हो गया है, कितना हो गया है 3। ठीक है, तो ये हमने लिख देते हैं। तो हमें इस पहली संख्या का अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे 3 को 3 से गुणा करो तो 9 हो गया है अनुपात। अब दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे 2 को 8 से गुणा करो तो 8 दूनी 16 हो गया है। अब नीचे वाले का अनुपात निकालें, तो इस पहली संख्या का अनुपात निकालेंगे तो इस 1 को 2 से गुणा करो तो 2,
अनुपात, इस 1 को 3 से गुणा करो तो आ गया है 3। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लिया हम इनको, अंतर बराबर आ रहा है, देख लेते हैं। तो 9 से 2 हो गया है, कितने का अंतर आया, 7 का। 16 से 3 हो गया, कितने का अंतर आया, 13 का। मतलब अंतर ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इस अंतर को बराबर करते हैं। कैसे करेंगे, तो 2 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का। 9 और 16 में कितने का अंतर है, 7 का। तो क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं और 7 से इस नीचे वाले अनुपात को गुणा करते हैं। यह समझ में आ गया होगा। कर लो तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 अनुपात, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 हो गया है। नीचे क्या हो जाएगा, 7 को 2 से गुणा करो तो 7 दूनी 14 अनुपात, 7 को 3 से गुणा करो तो 7 3 21। अब देखिए अंतर बराबर हो जाएगा, 9 से 14 हो गया, अंतर कितने का आया है, तो 14 में 9 घटाओ तो कितना आ गया, 5 का। चलो यहां पर 16 से 21 हो गया है, अंतर कितने का आया है, 5 का। देखिए अंतर बराबर आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ है, हमें 5 का मान क्वेश्चन में दे दिया है, कितना, 15 दे दिया है। हमें 1 का मान निकालना, तो क्या करेंगे, 15 में 5 का भाग दीजिए तो आ गया है 3। हमें निकालनी है क्या, बड़ी संख्या निकालनी है। चलो 9 और 16 में बड़ी संख्या कौन है, 16 है। तो 16 को गुणा कर देंगे इस 3 से तो कितना हो गया, 16 3 48 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर का। 83 नंबर का क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो यह अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 3 कक्षाएं हैं, पहली दूसरी और ये तीसरी हो गई है। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दे रखा है। जब प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ा दिया गया तो नया अनुपात आ गया है 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो गया है। चलो 2 से 4 हो गया, कितने का अंतर आया है, 2 का। 3 से 5 हो गया, 2 का अंतर आया है। 5 से 7 हो गया है, 2 का अंतर आ गया। मतलब ये अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। तो अंतर समान है, इसका मतलब क्या है, 2 का मान हमें दे दिया क्वेश्चन में, कितना, 40 दे रखा है, तो ये 40। 1 का मान निकालें तो 1 का मान कैसे निकालेंगे, तो 40 में 2 का भाग दीजिए तो कितना गया है, 20। हमें क्या निकालना है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालें तो 2 3 और 5, इनको सबको जोड़ लो, कितना हो गया, 10। तो ये 10 हो गया है। इस 10 को 20 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है, 200 हो गया है। तो प्रारंभ में 200 छात्र थे, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर का। 84 नंबर का क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 रखा है। जब प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ गए तो नया अनुपात आ गया है 4 अनुपात 5 अनुपात 7 आ गए हैं। 2 से 4 बढ़ गया है, कितने का अंतर हुआ है, 2 का। 3 से 5 बढ़ गया, कितने का अंतर है, 2 का। और 5 से 7 हो गया, कितने का अंतर है, 2 का। मतलब ये अंतर समान रूप से सब में होना चाहिए। इसका मतलब वह है कि 2 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा कितना, 20 दिया है। तो ये लीजिए 20। 1 का मान निकाल दें, कैसे, तो 20 में 2 का भाग दीजिए, आया है 10। हमें निकालना है प्रारंभिक कुल छात्रों की संख्या। तो 2 3 और 5 इनको जोड़ो, कितना हो गया, 10। इस 10 को गुणा कर देंगे इस 10 से तो कितना हो गया है, 100। तो प्रारंभिक कुल छात्र थे 100, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का। 85 नंबर का क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 5 अनुपात 9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3 अनुपात 5 हो जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 5 अनुपात 9 दे रखा है। जब 16 जोड़ दिया गया तो अनुपात आ गया 3 अनुपात 5 हो गया है। यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहां पर अंतर कितने का है, 5 से 3 हो गया है तो कितने का अंतर है, 2 का। 9 से 5 हो गया, कितने का अंतर है आपका, 4 का। देखिए ये अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो हमें ये अंतर बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। 5 और 9 में कितने का अंतर है, 4 का। तो ये जो अंतर है इस अंतर से गुणा कर देंगे ऊपर वाले अनुपात को, और जो ये अंतर है इस अंतर से गुणा कर देंगे नीचे वाले अनुपात को, ठीक है। 5 को 2 से गुणा करो तो 5 दूनी 10 अनुपात 9 को 2 से गुणा करो तो 9 दूनी 18।
ऐसे ही 4 को 3 से गुणा करो 4 3 12 अनुपात 4 को 5 से गुणा करो 4 5 20। अब अंतर देखिए बराबर हो गया है, 10 से 12 हो गया है, 2 का अंतर हो गया है, 18 से 20 हो गया है, 2 का अंतर आया है। इसका मतलब 2 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 16, तो 1 का मान निकाल लें कैसे, 16 में 2 का भाग दीजिए 8 आ गया है। हमें क्या पूछा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 10 और 18 में बड़ी संख्या कौन है 18, तो इस 18 को किससे गुणा कर देंगे 8 से, जो ये 8 है ना इससे गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया 64 और 8 और 6 14 144 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर ये गलत है। ऑप्शन ये गलत है भाई साहब, सब क्या है गलत है, इसका आंसर 144 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर का, 86 नंबर का क्वेश्चन है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। चलो ये कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या है 15:19:3:4 है, यह हमें करना है। तो सबसे पहले हमें करना इन संख्याओं को लिखना है, तो लिख लो 15 19 3 और 4, यह हमें लिखना है। इन दो संख्याओं का अंतर लिखिए 4 आया है और इन दो संख्याओं का अंतर लिखिए 1 आया है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर लिख लीजिए तो 3 आया है, 3 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर का, 87 नंबर का क्वेश्चन है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो इनको गिन लो, तो 7 है, फिर 13 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इनका अंतर निकालिए कितना आया है 6, इनका अंतर निकालिए कितना आया है 1, अब इन दोनों का अंतर निकाल लो 5 आ गया है आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर का, 88 नंबर का क्वेश्चन है एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, तो निम्नलिखित में से कौन इस विद्यालय में लड़का और लड़की का अनुपात हो सकता है। 100 विद्यार्थी हैं, तो देखिए जिस अनुपात का योग का भाग जाएगा इस 100 में वो तो होगा। चलो 2 1 और 2 कितना हो गया 3, क्या 3 का भाग 100 में जा रहा है पूरा नहीं जा रहा है, तो ये नहीं होगा। 2 और 3 कितना हो गया 5, क्या 5 का भाग जा रहा है क्या 100 में, तो ये अनुपात तो होगा। 3 और 4 कितना हो गया है 7, तो 7 का भाग 100 में जाएगा क्या, तो यह अनुपात नहीं होगा। 3 और 5 कितना हो गया 8, क्या 8 का भाग 100 में पूरा जाता है क्या, नहीं जाता, तो यह अनुपात नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर का, 89 नंबर का क्वेश्चन है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये बोल रहा है 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है 12। अब वो अनुपात नहीं होगा जिसका अनुपात का योग का भाग इस 12 में नहीं जाता है। देखिए कैसे, 2 और 1 कितना हो गया 3, क्या 3 में 3 का भाग 12 में जाता है क्या पूरा, तो यह अनुपात तो होगा। हमें पूछा है कौन सा नहीं होगा ये बताना है, तो ये तो होगा क्योंकि इसका भाग जा रहा है। 3 रे कितना हो गया 4, क्या 4 का भाग 12 में जाता है क्या पूरा, बिल्कुल, तो यह अनुपात होगा। 3 और 2 कितना हो गया 5, क्या 5 का भाग 12 में पूरा जाता है क्या, नहीं जाता, तो यह अनुपात नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। 7 और 5 कितना हो गया 12, क्या 12 का भाग 12 में पूरा जाता है क्या, जाता है, तो यह अनुपात होगा इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर का, 90 नंबर का क्वेश्चन है एक संस्था में कार्यरत सभी पुरुष एवं सभी महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन का अनुपात 5:6 है, प्रत्येक पुरुष तथा महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात 2:3 है, तो संस्था में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा। तो पुरुष है और महिला है, पुरुष और महिला है, हमें इनके वेतन का अनुपात दे रखा 5:6 दे रखा है, और प्रत्येक पुरुष और महिला का वेतन का अनुपात कितना है 2 है। तो देखिए टोटल पुरुषों के अनुपात में, पुरुष के वेतन में अगर एक पुरुष का भाग दे दूं वेतन का, तो मेरे पास पुरुषों की संख्या जाएगी, तो 5 में देखिए इस 2 का भाग दीजिए, दे दिया। ऐसे ही 6 में 3 का भाग दे देंगे एक महिला के वेतन का, तो हमारे पास क्या जाएगा अनुपात। तो अभी इसको अनुपात निकालेंगे कैसे, तो पुरुष का निकाल लेते हैं अनुपात, तो इस 3 को 5 से गुणा कर लो, कितना हो गया 15, और महिला का निकालें तो इस 6 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 6 दूनी 12। अब इसको ये कट रहा है किसके 3 के पहाड़े से 5 बार और ये 4 बार, तो 5:4 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर
ए हमारा हो गया है आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 51 नंबर का क्वेश्चन है। एक संस्था में कार्यरत सभी पुरुष एवं सभी महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक पुरुष व महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात 5:2 है। तो संस्था में कार्यरत पुरुष व महिला का अनुपात क्या होगा? तो हमें एक तो दे रखा है पुरुष, एक दे रखा है महिला। पुरुष का टोटल वेतन कितना है? पुरुषों का टोटल 3 है और महिलाओं का टोटल वेतन कितना है? 4 है। अब हमें दे रखा है एक पुरुष का वेतन 5, तो टोटल पुरुषों के वेतन में एक पुरुष का वेतन का भाग दे दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगी? पुरुषों की संख्या, तो 3 में 5 का भाग दे दीजिए। देखिए 5 है एक पुरुष का वेतन। ऐसे ही एक महिला का वेतन कितना है? 2, तो इसमें 2 का भाग दीजिए। अब अनुपात कर ले, निकाल ले पुरुष का, तो इस 2 को 3 से गुणा कर लो तो 6। ऐसे महिला का निकाले तो 5 को 4 से गुणा कर लो तो कितना हो गया है? 520 हो गया है। ये कट रहा है 2 के पार्ट से 3 बार और ये कट रहा है 10 बार, तो 3:10 आ गए। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आपको समझना है लगातार रूप से, ताकि किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 92 नंबर पर। ये लीजिए 92 नंबर का क्वेश्चन है। ए तथा बी की आयों में 5:6 का अनुपात है। यदि ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं तो उनकी कुल आय रुपए में क्या है? तो हमें देखा ए अनुपात बी की आय का अनुपात देखा 5:6 है और ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं, 1100 रुपए कम मिलते हैं। चलिए, ए का वेतन 5 है, बी का वेतन 6 है। कितने का अंतर है इनकी आयों में? 1 का अंतर, अर्थात 1 का मान हमें कितना दे दिया है? 1100। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है उनकी कुल आय, दोनों की कुल आय निकालनी है। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 कितना हो गया है? 11। तो 11 का मान निकालने कैसे? 1100 जिसका मान दे रखा उसको नीचे रख दो, तो 1 का मान दिया है तो उसको रख दो नीचे, और जिसका मान निकालना उसको ऊपर गुणा कर दो, तो 11 को ऊपर से गुणा कर देंगे। चलो, तो 11 को 11 से गुणा करो तो 121 हो गए और 2 जीरो, तो गया 12100। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का। 53 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है एवं मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि माह के अंत में प्रत्येक की बचत 600 रुपए है तो एक की मासिक आय कितनी है? यह हमें बताना है। चलो, आय का अनुपात हमें देखा है, मासिक आय का अनुपात ये कितना है? ए और बी की मासिक आय है कितनी? 4:3 है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? पिन उनका व्यय दे रखा है, व्यय दे रखा है हमें कितना? 3:2 दे रखा है। ये दे दिया 3:2। ये समझ में आ गया होगा। चलो, 4 आय थी, 3 खर्च कर दिया, कितना बचा? यहां पर 1 रुपया बचा है। यहां पर बी की आय 3 थी, 2 खर्च कर दिया, कितना रुपया बचा? 1। मतलब 1 का मान हमें दे दिया कितना? 600 रुपया। हमें क्या निकालना है? एक की मासिक आय, एक की मासिक आय कितनी थी? 4, तो 4 का मान निकाल लें, तो 4 का मान निकालो तो 600 बटे में 1, और जिसका मान निकालना उसको ऊपर गुणा कर दो, तो 6 चौक 24, तो 2400 रुपए थी किसकी मासिक आय? एक की। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए आराम आराम से। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक की मासिक बचत 200 रुपए है तो ए की मासिक आय कितनी है? तो हमें देखा ए अनुपात बी, आय कितनी है इनकी? 3:2 है, और हमें व्यय दे रखा कितना? 5:3 दे रखा है। तो 5 से 3 हो गया है, अंतर कितने का है? 2 का। 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। जब ये अंतर बराबर नहीं आता है तो अंतर को हमें बराबर करना पड़ता है। कैसे करते हैं? तो 3 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। तो इस 2 से गुणा कर देंगे ऊपर वाले अनुपात को, और इस 1 से गुणा कर देंगे नीचे वाले अनुपात को। ठीक है, तो 3 को 2 से गुणा करो 6 अनुपात 2 को 2 से 4, ये 1 को 5 से, तो 5:3 ही आ जाएगा। देखिए 6 से 5 हो गया, कितने का अंतर है? 1 का। 4 से 3 हो गया है, 1 का अंतर है, अर्थात 1 का मान क्वेश्चन में दे दिया है कितना? 200। ठीक है, हमें निकालना एक की मासिक आय, 1 का मान कितना है? 6, तो 6 का मान निकालेंगे तो 200 बटे 1,
जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, तो 6 दूनी 12, तो 1200 रुपए आ गया है किसका, ए का। ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारे पास आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर का। 55 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है एवं व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि ए प्रतिमाह 25 रुपए बचाता है और बी प्रतिमाह 50 रुपए बचाता है तो ए की मासिक आय कितनी है। ऐसे करना है। चलो ए के बारे में बोल रहा है, ए का वेतन कितना है 4, इसमें गठा दू क्या, वो व्यय कर रहा है, ये लीजिए 5 गठा देते हैं तो कितना बचत करता है ये 25 रुपया आ गया है। ऐसे ही बी के बारे में करिए, बी की आय 5 है और वो बचा रहा कितना 6, उसका व्यय कर रहा है 6 तो उसका बचत आ गया है 50। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इस 6 को 4 से गुणा करो तो 24 बराबर कर देंगे, इस 6 को 25 से गुणा करो तो 25 का 150 कर लिया है। अब इस 5 को इस 5 से गुणा करो तो 25 बराबर, इस 5 को 150 से गुणा करो 50 से, सॉरी तो कितना हो गया है 250। अब इनको गठा लेंगे, क्या कर लेंगे, गठा लेंगे, गठा लो तो 25 में से 24 कितना बचा 1, ये माइनस का बचा इस तरफ, 250 में 150 निकालो तो कितना बचा है 100, माइनस से माइनस कट गया है मतलब एक का मान 100 आ गया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए की मासिक आय। ए की मासिक आय, ए की मासिक आय कितनी थी 4 थी, तो इस 100 से 4 को गुणा कर दो तो कितना हो गया है 400 आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। 56 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में एवं खर्चों का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि वे प्रति मास क्रम से 1800 रुपए एवं 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ए के बारे में क्या बोला है, ए की आय कितनी है 5 है और व्यय कितना करा है खर्च 3, तो 3 गठा दो तो बचत कितना है उसका 1800। ऐसे ही हम कर देंगे बी के लिए, तो बी की आय थी 6 और इस 6 में से उसका खर्च गठा देंगे 4, तो एक गठा दिया 4, ऐसा करने पर उसका आया है बचत 1600। अब क्या कर देंगे, इस 4 से 5 को गुणा कर देंगे और 1800 को तो गुणा कर दो तो 4 पंजू 20 बराबर 4 को गुणा कर दो 18 से तो कितना हो गया 18 चौक 72 हो गया है। अब क्या करेंगे 3 को 6 से गुणा करो तो 18, फिर इस 3 को 16 से गुणा करो 16 3 48 हो गया है। ठीक है, अब इनको गठा लेंगे तो माइनस कर दो तो 20 में से 18 गया तो 3 बराबर 7200 में 1800 गठाई तो 0 0 और ये बच गया है 4 और ये बच गया कितना, ये बच गया है 2। चलो 3 का भाग दीजिए 24 में तो कितना आ गया है 800, कितना आ गया है 800 आ गया है। ठीक है, हमें किसका मान पूछा है, बी की मासिक आय। बी की मासिक आय कितनी थी 6, तो इस 6 को गुणा कर दें किससे, इस 800 से तो कितना हो गया है 8 से 48 हो गया है। कितना हो गया 4800। ये 4800 क्यों नहीं आ रहा है, दोबारा से चेक कर लो, यहां पर 0 हो गया है 0, ये हो गया हमारे पास कितना, अरे यहां पर 2 आएगा, यहां पर क्या आएगा 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा तो इसको काटिए ना, तो ये आ गया हमारे पास कितना 1200 आ गया है। तो इसको 1200 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1200 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 12 6 72, तो आ गया 7200 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर का। 57 नंबर का क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयों का अनुपात 3:4 है एवं उनके खर्चों का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी बचत क्रम से 900 रुपए एवं 3000 रुपए है तो बताओ कि बी की आय कितनी है। तो ए के बारे में बोल रहा है, ए की आय कितनी है 3, इसमें इसे खर्च घटा दे कितना कर रहा है 6 और बचत कितनी आ गई है 900। ऐसे ही बी के बारे में कर देंगे, बी की आय कितनी है 4 और खर्च कितना कर रहा है 5, तो -5 कर देंगे बराबर इनका आ गया है बचत 3000। अब क्या करेंगे, इस 5 को 3 से गुणा करो तो कितना हो गया 15 बराबर, इस 5 को 900 से गुणा करो कितना हो गया 9 पंजू 4500। ऐसे ही 6 को 4 से गुणा करो तो 6 चौक 24 बराबर 6 को 3000 से गुणा करेंगे तो हो गया 18000। ये समझ में आ गया होगा। अब इनको माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, चलो 24 में से 15 गए तो कितना बचा, ये बचा है 9, माइनस का बचा है बराबर 18000 में 4500 घटाएंगे तो आ गया है कितना 1350 आ गए और ये आ गए माइनस, माइनस से माइनस कट गया है, 9 का भाग दीजिए 13500 में तो ये कितने बार गया है एक बार
1500 बार गया है। हमें क्या निकालना है, बी की आई। बी की आई कितनी थी, 4, तो 4 को 1500 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है, 15 चौक 60, यह आ गया है 6000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर का। 58 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रम से 1000 रुपए एवं 500 रुपए बचाते हैं तो ए और बी की आय क्या है। तो ए के बारे में हमें बोला है, ए की आय 3 है, खर्च कर रहा है कितना, 4 रुपए, तो 4 गट्ठा दो ताकि बचत आ जाएगी। बचत कितनी कर रहा है, 1000 रुपए की। ऐसे ही बी के बारे में बोलेंगे, बी की आय 2 है और खर्च कितना कर रहा है, 3, तो 3 गट्ठा दो। ऐसे करने पर बचत आ गई है 500 रुपए। अब क्या करेंगे, 3 को इस 3 से गुणा कर दो तो 9 बराबर इस 3 को 1000 से गुणा करो तो 3000। अब क्या कर लेंगे, इस 4 को 2 से गुणा करो 8 बराबर इस 4 को 500 से गुणा करो तो 2000। अब इनको गठा लेंगे तो 9 में से 8 गया तो बचा है 1 बराबर इस तरफ 3000 में 2000 गया तो 1000, मतलब 1 की वैल्यू आ गई है 1000 रुपए। हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ती है। हमें क्या निकालना है, ए व बी की आय। ए की आय कितनी थी, यहां पर ए की आय देखिए 3 थी, तो इस 3 को किससे गुणा कर देंगे, 1000 से, तो 1000 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है, 3000। अब बी का आय निकालेंगे, बी की आय कितनी थी, 2, तो 2 को 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया है, 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर का। 99 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 10:9 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रम से 1000 व 1500 रुपए बचाते हैं तो ए की आय क्या है। तो ए के बारे में बोला है, ए की आय कितनी है, 10, खर्च कितना कर रहा है, 4, तो इसमें 4 गठा दो ताकि उसकी बचत आ गई है 1000 रुपए। ऐसे ही बी के बारे में बोल देंगे, बी की आय 9 है, खर्च कितना कर रहा है, 3 रुपया, तो 3 गठा दो। ऐसा करने पर बचत आ गई है 1500 रुपए। अब क्या कर देंगे, इस 3 को 10 से गुणा करो तो कितना हो गया, 30। अब इस 3 को 1000 से गुणा कर दो तो बराबर है कितना, 3000। अब क्या करेंगे, इस 4 को 9 से गुणा करो तो 9 के 36 बराबर इस 4 को 1500 से गुणा करो तो 6000। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे, माइनस कर लो। 36 में 30 गठा हो तो माइनस का 6 बच गया है बराबर 6000 में ये गठा हो तो माइनस का 3000 बच गया है। माइनस से माइनस कट गया है, ए का मान निकालें। ए का मान कैसे निकालेंगे, तो 6 का भाग 3000 में दीजिए तो कितना गया है, 500 आ गया है। हमें क्या निकालना है, ए की आय। ए की आय निकालें, ए की आय कितनी है, 10, तो इस 10 को इस 500 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है, 5000 हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर का। 100 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए 4200 को ए और बी में 9:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा क्या है। तो ए अनुपात बी हमें दे रखा है 9:5 दे रखा है। टोटल 4200 रुपए है, तो बांटना है तो 9 और 5 कितना हो गया है, 14 हो गया है। 14 का भाग इसमें दीजिए तो 14 3 42, 300 रुपए आ गया है। तो हमें किसका मान निकालना है, बी का। तो बी का 5 है मान, तो इस 5 को 300 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 1500। तो बी का आ गया है 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगर हमें बोलता ए का मान निकालिए तो इस 9 को 300 से गुणा कर देते तो कितना हो गया है, 9 30 27, तो ए का मान हो जाता 2700। इस प्रकार से आपको निकालना है। ये होते आपकी आज की क्लास के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक जरूर से करना है और कमेंट करके बताना है कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में 101 नंबर क्वेश्चन से।